वो तो एक डॉक्टर मर गई, लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे थे, जो जा रहे थे, जो एम्बुलेंस में मर रहे थे, जो हॉस्पिटल में मर रहे थे इसलिए कि हड़ताल है, काम नहीं करेंगे, ये क्या था? ये मानवता थी? ये गुस्सा था? आप तो देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस हैं, एनबीटी, पूरी दुनिया में देखा जाता है, नवभारत टाइम्स पढ़ा जाता है, और आप गंभीरता से जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद तो इसका मतलब क्या है? सर, इतना जब विभत्स कांड होता है तो लोगों में गुस्सा होता है। लोग मांग कर रहे हैं कि जब एक होनहार महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह से पीएम रिपोर्ट जो वो आई है, तो न्याय तो मिलना चाहिए। न्याय, लेकिन ऐसे लोगों का, ऐसे समाज के ये लोग जो एक डॉक्टर को जीने का उसका हक छीन लेते हैं, बेरहमी करते हैं, उनको आखिरकार क्यों तारीख पे तारीख वाली प्रणाली चलती रहती है? इस घटना को लेकर सीबीआई जांच सेटअप हो गई, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम तो धन्यवाद कहते हैं हमारे अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, उन्होंने सो मोटो लेकर इस पर सुनवाई की। क्या इसके बाद भी सीबीआई जांच, सीबीआई से बड़ी हमारी जांच एजेंसी देश में अभी नहीं, क्या उसके बाद डॉक्टरों को द्वारा हड़ताल करना, और जो मरीज, वो तो एक डॉक्टर मर गई, लेकिन जो मरीज हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, जो पहुंच रहे थे, जो जा रहे थे, जो एम्बुलेंस में मर रहे थे, जो हॉस्पिटल में मर रहे थे इसलिए कि हड़ताल है, काम नहीं करेंगे, ये क्या था? ये मानवता थी? ये गुस्सा था? ये मानवीय गुस्सा था। लेकिन गुस्सा का बदला गुस्सा होगा क्या? आंख के बदले आंख लेंगे क्या? कांटे के बदले कांटे देंगे क्या? ये भी तो नहीं है। आप तो महात्मा गांधी के देश में हैं, आप तो अहिंसा वाले देश में। आप काली पट्टी बांध के भी गुस्सा कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल के आगे बोर्ड लगाकर गुस्सा कर सकते हैं, आप मरीज को मार के गुस्सा नहीं कर सकते किसी। इसीलिए तो डॉक्टरों ने फिर ओपीडी स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने लगा दी थी कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने जो है, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या, झारखंड, छत्तीसगढ़, काला डूंगरी, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी, चौपाटी, कश्मीर, कन्याकुमारी, अटक कटक, सब जगह मरीज नहीं है क्या? स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने ओपीडी से मरीज बचेंगे क्या? कश्मीर से मरीज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने आएगा क्या? कन्याकुमारी से मरीज स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने अपना डायलिसिस कराने आएगा, अपना ऑपरेशन कराने आएगा, अपना हार्ट पेशेंट आएगा, वहां से अपने हार्ट का ऑपरेशन कराने आएगा, अपनी एंजियोग्राफी कराने आएगा क्या? मरता हुआ व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने आएगा? नहीं, उसे वहीं इलाज मिलना चाहिए। लद्दाख और लेह का व्यक्ति दिल्ली आ भी नहीं पाता है। लेकिन एपी सर, वकील भी तो अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर देते हैं, फिर तो उनके मुवक्किल भी तारीख पे मिलती रहती है, वो भी तो इसी तरह। वो जीवन और मौत नहीं है, यहां जीवन और मौत, चिकित्सक पहला भगवान है। हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ने कहा था कि डॉक्टर पहला भगवान मानते हैं, उसके बाद टीचर, उसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं लॉयर। हमने सुप्रीम कोर्ट में जब निर्भया केस चल रहा था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रात में खुली, ऑनरेबल हाई कोर्ट रात में खुला, ऑनरेबल महामहिम राष्ट्रपति का राष्ट्रपति कार्यालय खुला, ऑनरेबल महामहिम गवर्नर हाउस खुला रात में। वो जीवन लेने और देने वाली बात थी। जब जीवन लेने देने की वाली बात थी, वकीलों ने हड़ताल नहीं की। हड़ताल नहीं करते हैं। जीवन, बेल मैटर हम हर हड़ताल में सुनते हैं, जितनी भी बड़ी से बड़ी हड़ताल हो, बेल मैटर सुने जाते हैं, स्टे मैटर सुने जाते हैं। हड़ताल के दौरान हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हमारी बार एसोसिएशन ऐसा मैकेनिज्म बनाती हैं कि जो बेल मैटर हैं वहां एक एडवोकेट खड़ा होगा, वो सबके बदले की प्रोसीडिंग करेगा, सबके बदले की कार्रवाई करेगा और सबको बेल दिलाने का काम करेगा, न्याय दिलाने का काम करेगा, एक्सेस टू जस्टिस दिलाने का काम करेगा। ये कहना कि हड़ताल पट्टी बांध के हो सकती है, हड़ताल यहां बांध के हड़ताल हो सकती है, वैच लगा के हड़ताल हो सकती है, लेकिन आपके हाथों में जीवन देने का काम है। अगर आप राजनीति में आ जाते हैं, अगर आप मीडिया ट्रायल में आ जाते हैं, अब आप खबरों में आ जाते हैं, आप सोशल मीडिया में आ जाते हैं। हमने देखी वो दृश्य, अभी अभी देखे, व्यक्ति तड़प रहा है स्ट्रेचर पर, उसके परिवार वाले तड़प रहे हैं, उसे हार्ट पेशेंट है, ईसीजी करें, क्या करें क्या न करें, वो मर रहा है, डॉक्टर सेल्फी लगा रहे हैं अपनी, ये मुस्कुराते हुए, ये चलते हुए, इसके साथ फोटो, इस फोटो के साथ फोटो। वो दुखद है, वो हमारे देश में मानवता के खिलाफ है। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप हड़ताल खत्म कीजिए, आपकी हड़ताल न्यायोचित नहीं है। लोग एक के बदले कितने मरे, एक के बदले कितनी लाशें आई घरों में,
एक के बदले कितनी प्रेग्नेंट महिलाओं के जिनके 10 साल में पहली बार बच्चा हुआ था और शायद वो उनका आखिरी बच्चा था किसी तरह से, लेकिन डिलीवरी के समय उस बच्चे की मौत हो गई। वो मां जीवन भर पछताती रहेगी कि उसने 10 साल में 15 साल में अपने बच्चे को गर्भवती हुई थी, लेकिन उसका बच्चा उसके सामने हड़ताल की वजह से तड़प तड़प के मरता रहा। उसके ऐसा नस्तर लगा है जीवन में कि वो निर्वंश के बिना वंशहीन उसका पति को, उसको मुखाग्नि देने वाला उसका इकलौता चिराग जो बड़ा होके उसके अंतिम संस्कार करता, वो इस हड़ताल की भेंट चढ़ गया। उनसे पूछिए जिसके पति की मौत हुई है, जो इस हड़ताल में विधवा हुई हैं, उन भाई बहनों से पूछिए जिनका भाई रक्षाबंधन पर हड़ताल की वजह से मर गया, इलाज नहीं हो पाया। ये गंभीर विषय है। ऐसा कोई मामला आपके साथ? बहुत हैं, बहुत मामले आए हैं। बहुत लोगों ने फोन किया, सर यहाँ स्ट्राइक है, वहां ले जा रहा। हमने कहा दूसरे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। कह रहे वहां भी हड़ताल किए बैठे हैं। हमने कहा और कहीं देखो। वो देखते रहे, उनकी एम्बुलेंस भागती रही और लास्ट में मेरे पास फोन आया, सर भैया नहीं रहे। वो बहन भाग रही थी अपने भाई को लेके। तो ये जीवन भावनाओं से केवल नहीं चलता है, उनके लिए आपको प्रैक्टिकल कर्म करना पड़ेंगे। आपको उससे दर्द है, हमें भी उससे दर्द है, हमें भी पीड़ा है, बीभत्सकारी है, घटना है। इसीलिए हमने कहा साइकोलॉजिकल टेस्ट कराइए। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता है, मानव ऐसा नहीं कर सकता है, जानवर ही कर सकता है। और जानवर है तो उसको जानवर की दृष्टि से आपको देखना पड़ेगा, जानवर की दृष्टि को रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हमें मानवाधिकारों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। एसएस जस्टिस फॉर ऑल का भी उदाहरण हमें सेटअप करना पड़ेगा। हमने इस देश में आतंकवादियों को भी वकील दिए हैं, आतंकवादियों को हमने वकील दिए हैं। जब लोग मानव है नहीं तो फिर मानवाधिकार, उस लड़की का मानवाधिकार कहां? बिल्कुल आपने सही कहा। उसका जीवन चला गया, उसके साथ बीभत्सा हुई, फिर उसका शरीर नोचा गया। 151 ml लिक्विड स्पर्म जिसे कह सकते हैं, वो मिला उसके शरीर से। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, कितने लोगों ने उसके साथ यौन शोषण किया होगा। इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है। लेकिन उसमें गैंगरेप का मामला कहीं नहीं आया। नहीं आ रहा। दुख इस बात का है, अभी तक नहीं आ रहा। इतने दिन हो चुके, क्या जांच हो रही है, क्या पड़ताल हो रही है? क्या 151 ml स्पर्म मिलना किसी वैज्ञानिक उसमें है? मुझे तो नहीं, अब मेरे पास तो ऐसा कोई केस आया नहीं। स्पर्म वाला मामला सुप्रीम कोर्ट पे जब गया तो कहा जा रहा है कि वो स्पर्म नहीं है। अब पहले तो यही वो बताया जो डॉक्टर थे उन्होंने गलत जो है बयानबाजी की, उनकी भी जो है कोलकाता पुलिस ने उनको भी रिमांड में ले लिया है जिन्होंने ये बात कही। अब उनके लिए भी हड़ताल होने लगी, फिर उनके लिए डॉक्टर हड़ताल करने लगे। पहले उनके लिए हड़ताल कर रहे थे, फिर अपने डॉक्टरों को छुड़ाने के लिए हड़ताल करने लगे। समस्या तो यहाँ यही है। फिर उन्होंने कैसे गंभीरतापूर्वक इसकी 151 ml कह दिया, चला ना कई दिन तक, बहुत दिन। हमें आपके माध्यम से ही पता चला। आप तो जागरूक मीडिया हाउस हैं, आप तो देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस हैं। एनबीटी पूरी दुनिया में देखा जाता है, नवभारत टाइम्स जी पढ़ा जाता है, और आप गंभीरता तक जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। इसके बाद तो इसका मतलब क्या है? ब्रेकिंग की दौड़ में भी पीछे रहिए, सत्यता की दौड़ में आगे रखिए, सच्चाई की दौड़ में आगे आइए, सच को देखिए,